Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of डेली करंट अफेयर्स। चलिए वे सबके सब लाइव आ जाना स्टार्ट हो जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। वॉरियर्स, आज हम करेंगे 29 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। एग्जाम कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप लोग वहां पे हमारे बैचेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट करे गए हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है वहां पे बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए, देन विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास। आज के जो करंट अफेयर्स है उनकी तरफ ध्यान देंगे वॉरियर्स और देखेंगे पहली जो आपकी न्यूज है भाई, पहली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके सब प्लीज फोकस करिएगा, जहां पे मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है वहां पे आपको ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बन सकता है। #1 न्यूज की बात करेंगे। कौन सी कैटेगरी है सबको मालूम है, इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज है, ध्यान रखना है सबको। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 29 मई। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कब ऑब्जर्व किया गया है। अंतरराष्ट्रीय दिवस यूएन पीस कीपर्स का 2023 का इंपॉर्टेंट है। देखो भाई सेना से रिलेटेड भी न्यूज है, बिकॉज हमारे यहां से भी जो इंडियन आर्मी से जो है ऑफिसर्स एंड हमारे जो सिपाही है वहां पे जाते हैं, यूएन पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं। तो इसलिए ये जो दिवस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब ऑब्जर्व किया गया है? आज जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को, इसको आपको ध्यान में रखना है। The International Day of UN Peacekeepers is observed annually on May 29th. It is a day dedicated to honoring the contributions and sacrifice of United Nations peacekeepers in maintaining peace and security around the world. तो इनका मेन कर्तव्य क्या रहता है? इनका कर्तव्य रहता है पूरे विश्व में बेसिकली शांति बनी रहे, सिक्योरिटी जो है बनी रहे। ये जो है मेन मकसद रहता है यूएन पीस कीपर्स मिशन का। The day also serves as a tribute to those who have lost their lives in the line of duty. The theme of 75th anniversary पीस कीपिंग, पीस बिगिंस विद मी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स का रहा है, इस बार आपसे क्या पूछा जा सकता है भाई? पूछा जा सकता है कि इस बार का थीम क्या रहा है। तो सबको ध्यान रखना है, इस बार का जो थीम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है इस बार का थीम भी पूछा जा सकता है। क्या रहा है इस बार का थीम? आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग। पीस बिगिंस विद मी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Begins with me recognizes the service and sacrifice of peacekeepers past and present, including more than 4200 who have given their life under UN flag। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश, वेरी गुड एवरीवन। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो #1 न्यूज आप लोगों की कवर हो चुकी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, ध्यान रखना है सबको। नेक्स्ट न्यूज भी जो है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Ireland becomes the first country to introduce comprehensive health labeling of alcohol products। डायरेक्ट एग्जाम में इंटरनेशनल लेवल की ये न्यूज है, आपको ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल कैटेगरी में ये आएगी। आयरलैंड जो है पहली कंट्री जो है बन चुकी है जिसने प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ लेबलिंग जो है अल्कोहल प्रोडक्ट्स में इंट्रोड्यूस करने का जो है फैसला किया है। डिटेल में ध्यान देंगे इस न्यूज की तरफ सबके सब वॉरियर्स। Ireland is the first country in the European Union to ensure that the 2026 all alcohol products will have comprehensive labeling about health risk
from consumption including warnings about the risk of developing cancer। तो आपको ध्यान रखना है हर चीज जो है अब मेंशन्ड रहेगी 2026 तक। किसी को कोई डाउट है भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो वॉरियर्स। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ेंगे। हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑन एल्कोहल प्रोडक्ट्स अलाउ कंज्यूमर टू मेक इंफॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट रिस्क ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल। अब देखो भाई इससे फायदा क्या होगा वॉरियर्स, फायदा ये होगा कि एक इंसान जो अल्कोहल पीना चाहता है उसको अगर पता नहीं है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हार्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अब वो चीजें पूरी की पूरी जो है आपकी अल्कोहल के लेबल पे रहेगी, इससे ये चीज हो सकती है। तो अगर वो थोड़ा बहुत डर जाएगा तो उसको पीना वो बंद कर देगा। तो इन्फॉर्म चॉइसेस जो है इसमें रहेगी, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। The Public Health Alcohol Labelling Regulation 2023 and the remaining provisions of Public Health Alcohol Act of Ireland were signed into the law of Stephen Donnelly, Minister of Health, on 22nd May 2023. Regulations require alcohol products labels in Ireland to include key information such as calorie content and grams of alcohol. The labels will prominently display warnings about the risk of alcohol consumption during pregnancy as well as the dangers of liver disease and alcohol-related cancers. The introduction of comprehensive labeling enables consumer to make informed decision about their alcohol consumption। तो अब जो है उनको सब चीजें पता होंगी। अगर उनको पता है इससे ये डिजीजेस हो सकती है तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो है काफी फायदेमंद जो है स्टेप आयरलैंड गवर्नमेंट ने उठाया है, जिससे कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो है जनरल पब्लिक अल्कोहल पीने से पहले कर सकती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वॉरियर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना है। #3 बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी इंटरनेशनल कैटेगरी प्लस, नेशनल कैटेगरी प्लस स्टेट, तीनों को मर्ज करके ये न्यूज है। एशियन डेवलपमेंट बैंक गिव्स $141.12 मिलियन लोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन आंध्र प्रदेश। अब वॉरियर्स ये एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है कि भाई एडीपी ने जो है किस राज्य को $141 मिलियन का जो है लोन देने का फैसला किया है, वो आपको ध्यान रखना, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब ये पूछा आंध्र प्रदेश के किस एरिया को जो है डेवलप करने का उन्होंने फैसला किया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वॉरियर्स आपको ध्यान में रखना है। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे इस न्यूज को। एडीपी financing through adopting a multi-sectoral approach will help the state in promoting industrialization to increase the share of manufacturing in the state's GDP, build competitiveness and generate employment in project target areas। ये आपको ध्यान रखना है। The funding will help strengthen industrial infrastructure in Visakhapatnam node with the development of internal infrastructure in the startup area of 160 hectares. Rambili and 441 hectare in Nakkapalli industrial clusters, widening of 13.8 kilometers of Achutapuram plus Anakapalli road and improvement of 4.4 kilometer access to Nakkapalli cluster। ये चीज देखो, चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, कौन इसको फंड कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड कर रहा है। कौन सी स्टेट को फंड कर रहा है, आंध्र प्रदेश को जो है फंड कर रहा है। किस सेक्टर को जो है डेवलप करने की बात करी गई है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो है डेवलप करने की बात इसमें करी जा रही है। ये आपको चीजें जो है ध्यान में रखनी है। एंड वॉरियर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका जो भाई बैच है, काफी लोग इसके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जो अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं भाई, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बाइब एप्लीकेशन के ऊपर बैच स्टार्ट हो चुका है। अचीव सीडीएस एंड सीएफईएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बाइब एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्चेस उड़ान 5.1 स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर हेलीकॉप्टर राउट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, किसके लिए लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है उड़ान 5.1 को, और किस चीज के लिए, किनके रूट्स के लिए ये है, हेलीकॉप्टर रूट्स के लिए।
The Ministry of Civil Aviation has launched Udan 5.1 to further enhance the connectivity to remote areas of the country and achieve last mile connectivity through helicopters. अब इसके तहत देखो भाई वॉरियर्स होगा क्या, इसके तहत ये होगा दूर दराज के जो इलाके हैं, दूर दराज के इलाके जहां पे हमारा जो है प्लेन नहीं जा सकता, या फिर कहीं पे हेलीपैड बना हुआ है जिसका कोई यूज नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई रनवे बना हुआ है जिसका यूज नहीं किया जा रहा है, अब उनको क्या किया जाएगा, रिनोवेट किया जाएगा, वहां पे हेलीकॉप्टर से जो है बेसिकली कनेक्टिविटी जो है बनाई जाएगी। इसको जो हम बोलेंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब दूर दराज के इलाकों में भी जो है हेलीकॉप्टर पहुंचाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो है इसको लॉन्च किया है। फीचर्स की बात करें, इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटर वेयर इन द स्कीम विल नाउ अलाउ रूट्स व्हिच वन ऑफ द ओरिजिन और डेस्टिनेशन लोकेशन इज इन प्रायोरिटी एरिया। Airfare caps have been reduced by as much as 25% to make flying helicopters more affordable for passengers। तो ये बहुत इजी है, आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा भाई, जो हमारे पैसेंजर्स है बहुत इजीली जो है 25% कम दाम में जो है टिकट खरीद के हेलीकॉप्टर की जो है दूर दराज के इलाकों में जा सकेंगे। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, किसी को अभी तक कोई डाउट तो नहीं है वॉरियर्स? शाबाश भाई एवरीवन। चलिए आगे बढ़ा जाए। गुड। अगला जो है भाई न्यूज, अगली न्यूज सबको ध्यान रखनी है। गपशप लॉन्चेस जीएस पे पेमेंट ऐप फॉर फीचर फोन्स। पूछा जा सकता है एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं ये न्यूज। गपशप लॉन्चेस जीएस पे पेमेंट ऐप फॉर फीचर्स फोन, तो आपको ध्यान रखना है। Conversational engagement platform Gupshup has introduced UPI payments for people using feature phones via a native app जिसका नाम है GS Pay। अगर पूछा जाए आपसे कि GS Pay जो है किसने लॉन्च किया है, तो सबको ध्यान रखना है एक कॉन्वर्जेशनल एंगेजमेंट ऐप है जिसका नाम है गपशप, इसने जो है इसको लॉन्च किया है। The app developed along with National Payments Corporation of India will use SMS or even IVR based payment system and do away with the need of data or internet connectivity. This innovative capability will bring the vast number of feature phones user into the digital and payment ecosystem। तो इसमें क्या रहेगा, इनोवेटिव कैपेबिलिटी को जो है यूज किया जाएगा जिससे कि काफी ज्यादा जो यूजर्स है वो डिजिटल और पेमेंट इकोसिस्टम का जो है बेसिकली फायदा उठा सकें। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान रखिएगा। दिस न्यूज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 90% चांसेस है आपके एग्जाम में ये न्यूज आपको देखने को मिल जाए। बुल्गेरियन राइटर विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर डार्कली कॉमिक मेमोरी नोवेल। ध्यान रखना है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है। तो डिटेल में देखेंगे इस न्यूज को सबके सब, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसको प्लीज नोट डाउन भी करना भाई, 90% लिख देता हूं, काफी ज्यादा चांसेस है इसके एग्जाम में आने में। कौन से एग्जाम की बात करूंगा यहाँ पे, CDS, एफकैट, NDA, CAPF, यहां पे एग्जाम आपसे इन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव won the winners trophy after his book जिसका नाम है टाइम शेल्टर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम बुल्गेरियन बाय एंजेला रोडेल। तो किस बुक के लिए मिला है ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। बुक का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम शेल्टर के लिए जो है ये इनको अवार्ड दिया गया है। गॉस्पोडिनोव एंड ट्रांसलेटर एंजेला Rodel won the International Booker Prize on May 2023 for Time Shelter, a darkly comic novel about the dangerous appeal of nostalgia. The book beat 5 other finalists to win the prize, which recognizes fiction around the world that has been translated into English. £50,000, that is $62,000 prize money is divided between author and the translator. तो ये आपको जो है भाई ध्यान में रखना है। ऑथर के साथ साथ ट्रांसलेटर को भी जो है इस बार का जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। £50,000 जो है वो आपस में डिवाइड करेंगे। टाइम शेल्टर एक बुक है, कॉमिक नॉवल है जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नाम आपको ध्यान रखना, ट्रांसलेटर का जो नाम है दैट इज एंजेला रोडेल, और बुक जिन्होंने लिखी है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव जी है, इन्होंने ये बुक को लिखा है टाइम शेल्टर, जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ वॉरियर्स। अब आती है सबकी फेवरेट फैक्ट बुक। चलिए वन लाइनर्स की तरफ फोकस करते हैं। पटना बिकम्स
Patna becomes first municipal corporation to use CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज करने वाली पहली सिटी कौन बनी है? सबको ध्यान रखना है, पटना बनी है। Patna Municipal Corporation in Bihar, India has become the first municipal corporation in the country to adopt central bank digital currency. The digital currency called e-rupee generated by Reserve Bank of India will be used in entire Patna Municipal Corporation area. तो आपको ध्यान रखना है, इसको जो है डिजिटल करेंसी, जो इसको ई-रूपी हम बोलते हैं, जिसको जनरेट किया है आरबीआई ने, अब पूरी पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है इसको यूज किया जाएगा। The online payment system will contribute to augmenting the revenue of Patna Municipal Corporation as well as provide convenient facilities to individuals to make payments from the comfort of their homes. Central bank digital currency differs from private digital currencies such as cryptocurrencies in that it is government issued currency and represent a liability of the central bank. तो एक तरीके से ये आपको ध्यान क्या रखना है, प्राइवेट डिजिटल करेंसीज जो है ये जो है गवर्नमेंट इशूड करेंसी रहती है जिसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड जुगलबंदी, अ मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। देखो भाई, अगेन यहां लिख दूंगा 90% चांसेस है एग्जाम में आने के। CDS 2 की बात करूंगा, यहां पे NDA 2 की बात करूंगा, एफकैट 2 की बात करूंगा और CAPF। उसके साथ साथ आप स्टेट PCS की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी ये पूछा जा सकता है, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है जुगलबंदी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जुगलबंदी जो एक मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, ये किसने लॉन्च किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल आपको ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है। अब जुगलबंदी एक क्या है? मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में जो है इसको यूज किया जा सकता है इस बॉट को। और कहां के लिए है ये रूरल इंडिया के लिए है, जहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। A multilingual chatbot powered by generative AI and accessible through the well-known messaging app WhatsApp. The bot has been created specifically to cover rural parts of the India that are difficult for media to reach and don't have access to government social programs. तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट फैक्ट बुक देखेंगे। केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है, पहले भी हम कवर कर चुके हैं, रिपीटेड है, बिल्कुल इजी है। ई गवर्न स्टेट जो है बन चुकी है हमारे देश की पहली स्टेट, जिसका नाम है केरला। केरला बिकम्स द फर्स्ट इंडियाज फुली ई गवर्न स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सबको ध्यान रखना है। केरला जो है अब क्या हो चुका है? फुली ई गवर्न हो चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन विल मेक द टोटल ई गवर्नेंस केरला डिक्लेरेशन ऑन 25 मई कर चुके हैं, मार्किंग अ मेजर स्ट्राइड इन केरलाज जर्नी टुवर्ड अचीविंग 100% डिजिटल लिटरेसी। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। विद अ फोकस ऑन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, 100% डिजिटल लिटरेसी, द गवर्नमेंट हैज डिजिटलाइज्ड द डिलीवरी ऑफ वाइटल सर्विसेज अक्रॉस वेरियस डोमेन, ensuring transparency, inclusivity and accessibility of all the citizens. नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। इंडियन सोल्जर्स posthumously awarded the Dag Hammarskjöld Medal. Indian head constable Shishupal Singh and Sanvala Ram Vishnoi were posthumously awarded Dag Hammarskjöld Medal. ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, posthumously किनको दिया गया है? कांस्टेबल रहे हेड कांस्टेबल, जिनका नाम है शिशुपाल सिंह और सनवाला राम विश्नोई जी, इनको जो है पोस्टमसली अवार्ड किया गया है डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल। द डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। तो ये यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपर्स होते हैं उनके लिए हाईएस्ट अवार्ड है जो इंडियन सोल्जर्स को दिया गया है। The medals were received by Ambassador Ruchika Kamboj, permanent representative of India to the United Nations on behalf of departed head constables. The Dag Hammarskjöld Medal is awarded posthumously
to peacekeepers who have lost their life during peacekeeping operations. The award ceremony took place at United Nations headquarters in New York to mark the International Day of United Nations Peacekeepers. The medal is named after Dag Hammarskjöld, the second Secretary General of the United Nations. तो इनके नाम पे जो है ये अवार्ड दिया जाता है. इस बार 2 इंडियन सोल्जर्स, हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम विश्नोई साहब को जो है ये हाईएस्ट अवार्ड जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को दिया जाता है, डैग हैमरस्कोल्ड मेडल, वो दिया गया है. चलिए भाई वॉरियर्स, अब आता है सबका फेवरेट टाइम जो कि है क्लास का रिवीजन. देखेंगे किस किस ने जो है बहुत ही ध्यान से क्लास लगाई हुई है. बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करिए. पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कब ऑब्जर्व किया जाता है भैया इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स? चलिए जल्दी जल्दी बताइए. हाँ जी. बिल्कुल सही आंसर है सबका, 29 मई जो है बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स, जल्दी जल्दी सबके सब आंसर करके बताएंगे भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग becomes first country to introduce comprehensive health labeling for alcohol products? अभी अभी हमने इसको कवर किया था. स्विट्जरलैंड, फ्रांस, आयरलैंड या फिर स्कॉटलैंड? हाँ जी, चलिए मेरे को कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए. बिल्कुल सही आंसर मुझे यहां पे दिख रहा है भाई, आयरलैंड जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सबके सब प्लीज रिमेंबर करिए कि आपको डाउनलोड करनी है एम्बाइब एप्लीकेशन, जहां पे मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग. हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए वहां पे मौजूद है वॉरियर्स. साथ ही साथ आप लोग वहां पे बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. गूगल प्ले, एप्पल स्टोर में जो है आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी. जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिसेंटली गिवन 141.12 मिलियन लोन, $141.12 मिलियन लोन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए किस राज्य के लिए जो है ये लोन दिया है? असम, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? बिल्कुल सही आंसर है सबका, शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट. आंध्र प्रदेश जो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, सैटरडे वार्ता इस बार 3 जून को जुड़ना ना भूलें हमारे साथ इम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ, दोपहर 12 बजे, जहां पे हमारे टॉप एजुकेटर्स आपके टॉप क्वेश्चंस के जो है आंसर्स आपको 1-to-1 देंगे. कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कुछ भी हो, किसी भी एग्जाम रिलेटेड, हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए मौजूद रहेंगे, तो आप अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड Udan 5.1 specifically designed for which of the following aircraft? लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है. मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं वॉरियर्स आप लोगों के लिए. लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो है इसको यूज किया गया है. और हेलीकॉप्टर्स बेसिकली इसमें आएंगे हेलीकॉप्टर रूट्स के लिए, तो इसका हो जाएगा कार्गो. ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही होगा. अगला क्वेश्चन देखेंगे. जॉर्ज गॉस्पेडनोव recently won International Booker Prize 2023 for Darkly Comic Memory Novel. She is from which of the following country? Very easy. इनको जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है, बिल्कुल सही है सबका. बुल्गारिया आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है. जुगलबंदी, अभी अभी मैंने आपको बताया था, जुगलबंदी एक मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट्सएप के थ्रू इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. रूरल इंडिया के लिए जो है इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है. किसने इसको बनाया है ये आपको बताना है. गूगल ने, ट्विटर ने, फेसबुक ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने?
चलिए सबके सब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, बिल्कुल सही आंसर मुझे यहां पे दिख रहा है, एब्सोल्युटली राइट। माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द कंट्री टू अडॉप्ट सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, पटना जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। पटना में जो है पूरी तरीके से जो डिजिटल करेंसी का यूज किया जाएगा। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने थोड़ा सा लेट अगर क्लास ज्वाइन करी है भाई, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास जरूर लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। बैच आपका लाइव जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है एम्बाइब एप्लीकेशन में। अचीव सीडीएस एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का आपको जस्ट करना क्या है, आपको बस हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, बैच को ज्वाइन कर लेना है, बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप लोग, मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पे अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम के साथ, वहां पे आपको क्लासेस के लिंक, क्लासेस के पीडीएफ, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रिलेटेड क्विजेस जो है रेगुलरली आपको मिलते रहते हैं। And last but not the least is very important for all of you is Saturday वार्ता। तो जुड़ना ना भूलें 3 जून को दोपहर 12 बजे हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ, जहां पे आप अपने 1-to-1 डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी भी एग्जाम रिलेटेड कंफ्यूजन हो, डाउट हो, हर चीज का सोल्यूशन आपको 3 जून को दोपहर 12 बजे मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। टिल देन यू गाइस टेक केयर, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.